इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्वित जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षिता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। एक दूध का लोटा खुद का बेटा गिरा दिया तो थोड़ा आंख दिखा दी, और दूसरे के बेटे ने उसी घर में अगर तुम्हारे सामने दूध का लोटा गिरा दिया 2-4 झापड़ लगा दिए। तुम्हारा क्रोध कितना नपुंसक है, कितना नामर्द है, कितना पक्षपात करता है, कितना अत्याचारी है। चेक तो करो, क्रोध भी ठीक नहीं करते आप लोग। क्रोध भी ठीक से कर लेते तो मैं मान लेता कल्याण हो जाता। निष्पक्ष क्रोध करना, समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? उस क्रोध, एक तो क्रोध करना अपने आप में गलत है, उसमें भी कितनी बदमाशियां है। बड़ा अमीर देख करके अलग, गरीब देख करके अलग, पैसे वाला देख करके अलग, नाना प्रकार के। अपना परिचित व्यक्ति दिख गया तो क्रोध अलग तरीके से कर लिया, अपरिचित व्यक्ति दिख गया तो अलग तरीके से कर लिया। खड़ा कर दो इनको कभी ट्रैफिक में, सामने वाले व्यक्ति की गाड़ी पता नहीं थी किसकी है, गाली दे रहा है, सामने खड़ा है, सामने खड़ा है। धीरे से वो सामने वाले ने मुंडी बाहर निकाल करके देख ली, पता चले तो जान पहचान का है, तुरंत अंदर का क्रोध समेट करके अंदर सुमड़ी में घूमड़ी घुसेड़ करके चुप बैठ गए। अरे ये तो चाचा है। अगर गलत ही था वहां उसका रुकना तो फिर क्रोध वहां प्रकट होना चाहिए था। तो क्रोध भी कितने सारे हरामखोरी और कितनी सारी बदमाशी लेकर के हमारे अंदर बैठा है। कम से कम क्रोध को भी शुद्ध बना लेते हैं। गलती हुई नहीं कि सीधा ठोक दिया, गलती हुई नहीं कि सीधा ताना। बस सगा है क्या, अध्यक्ष बैठा है, मंत्री बैठा है, महामंत्री बैठा है, गरीब बैठा है, आपको पुत्र है क्या पुत्री, कोई लेना देना नहीं। तो हमारे अंदर की जो गंदगियां है, बुराइयां है, अपवित्रता है हमारे अंदर, दुर्गुण जो भरे पड़े हमारे अंदर, वो भी बहुत अंदर से और दुर्गुण लेके आते हैं। पक्षपात के साथ है, निष्पक्ष है ही नहीं। वो पलटी मार देता है, तुरंत उसको अंदर घुसेड़ करके चुपचाप बैठा, अरे भैया इधर नहीं। तो ये अविवेकपूर्ण कार्य अनंत काल से हमारा यही चल रहा है। जब आप अपने मन को देखोगे ना तो ऐसा ही अंदर प्रत्येक दुर्गुण अनेक प्रकार के लहर अंदर लेके चलता है। और कौन से क्रोध को आप नष्ट करना चाहते हो बताओ? निष्पक्ष क्रोध करे ना, उसको नष्ट करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। निष्पक्ष कोई व्यक्ति क्रोध करता है ना, ध्यान रखना वो सबको अच्छा लगता है। और आपके परिवार का कोई व्यक्ति पक्षपात करके क्रोध करता है ना, उसका क्रोध जितना बुरा नहीं लगता, उसका पक्षपात करके क्रोध करना ज्यादा चुभता है। कि उनके लिए अलग सर, हमारे लिए अलग से। तुम्हारा प्रेम अगर सब जीवों के लिए, राग अगर तुम्हारा सब जीवों के लिए एक जैसा था ना, मैं कहता हूं तुम्हें रिद्धिया सिद्धियां प्रकट हो जाती। तुम्हारा राग भाव भी पक्षपात को लेकर के है, विचित्रता को लेकर है। अपने ही 10 घर के परिवार के बीच में रहते हो, 8 लोगों के साथ तुम्हारा कोई राग भाव ही नहीं है। कहने के लिए हम यहां बैठ करके बोलते हैं कि आप मोह जाल में फंसे पड़े हो। हकीकत तुम लोगों के दिमाग को जब देखता हूं ना, पति आपके मोह में ना ठीक से आप पति है 40 साल की उम्र में,
कोई मोह में नहीं होता, बस वो 30-35 साल तक होता है थोड़ा, वो जब तक ये चमड़ी थोड़ा सा तरोताज़ा होती है तब तक होता है ये, ख्वाबों में, दया धड़कनों में, सांसों में, ख्यालों में बिठा करके गली में लहरा के चलते हैं। बाकी बाद में कुछ भी मोह में नहीं, मुझे नहीं लगता 40-45 साल के बाद कोई मोह, माया, आकर्षण, सम्मोहन, कोई प्रीति, अनुराग, कुछ नहीं होता। फॉर्मेलिटी चलती रहती, निभा रहे होते हम लोग। तो थोड़ा सा कभी राग भी निष्पक्ष कर लेते ना तो बहुत अच्छा हृदय सुंदर बन जाता आपका। कई बार देखता था मैं, ये राग मोह के कारण मन मलिन बन रहा है क्या निष्पक्ष, क्या पक्षपात के कारण? तो पक्षपात करके जो राग, प्रेम, मोह, क्रोध, मान, माया लोभ करते हो ना, उसके कारण तुम्हारा हृदय ज्यादा मलिन होता है। अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार ले ले, आज मैं दिन भर अपने परिवार, सारे संसार के जीवों को निष्पक्ष, एक समान, एक जैसा प्रेम करूंगा, आप देख लीजिएगा आपको पाप का बंधन नहीं होता, क्योंकि इसमें निष्पक्षता आ गई है। आपके राग में, आपके मोह में, आपके क्रोध में निष्पक्षता अगर है तो वह क्रोध भी धर्म लगने लग जाता है। निष्पक्षता होना चाहिए। बस अपने भोग पूरे नहीं हुए इसलिए गुस्सा कर लिया, तो यह पक्षपात हो गया। एक समान कोई भी अपराध करे, चाहे स्वयं अपराध करे तो भी उतना अपने ऊपर गुस्सा करो, सामने वाला करता है उतना ही गुस्सा करो। फिर अपना बेटा हो, अपनी पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, एक जैसा क्रोध, एक जैसा भाव, कोई भी पक्षपात करने का एहसास आपके दिमाग को नहीं आना चाहिए। फिर देख लेना। इसलिए मैं कई बार आप लोगों को ये प्रेरणा देता हूं कि आप क्रोधमान माया लोभ नहीं करना धर्म नहीं होता। आप क्रोधमान माया लोभ को निष्पक्ष करने की साधना करो। कोई पक्षपात नहीं रहेगा। मेरे परिवार के किसी व्यक्ति के लिए मेरा मानस कभी कहेगा कि नहीं मेरे बेटे के लिए तो कुछ अच्छा सोच रहा है और भाई के बेटे के लिए कुछ दिमाग अच्छा सोच रहा है। मलिनता तो ये है। और दोनों ही जगह आपने पाप कमा लिया बिना मतलब के। बहुत बेहतर सोचने की कोशिश करो, निष्पक्ष। जितना मेरे बेटे का, जितना मेरी पत्नी के लिए, उतना मेरे भाई के लिए, उतना उसकी पत्नी के लिए, उतना मेरे माँ के लिए, उतना मेरे बहनों के लिए। आप राग भाव भी निष्पक्ष करने लग जाओगे, हम कहते हैं आपको 1-2 भाव में आपका कल्याण हो जाएगा। आप द्वेष भी निष्पक्ष करो। नहीं छूट रहा है ना, मत छोड़ो, निष्पक्ष करो, निष्पक्षता आ जाए उसमें। बहुत जल्दी हृदय में इतनी शांति हो जाती है। बरसों बरसों निकल जाते हैं अपनी जेठानी के लिए मन में द्वेष रख करके जिंदगी गुजारते हुए। बरसों निकल जाते हैं, माफ नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, मन हल्का नहीं कर पाते। हम अपना ही चिंतन मनन विचार, हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम अपने ही आसपास के, जिनके चक्कर में आपने घर गृहस्थी बसाई, ये आपने अपनी इच्छा से जीवन का निर्णय लिया और वहां 10, 15, 20, 25 लोगों से आपका जीवन चल रहा है और वहां प्रत्येक इंसान के साथ आपका राग, द्वेष, छल, कपट, भोग, विलास सब चल रहा है, लेकिन ये पक्षपात के साथ चलता है तो ये दुर्गति ले जाता है। किसी घर का कोई व्यक्ति देख लो, सबको एक जैसा पैसा, सबको एक जैसा कपड़ा, सबको एक जैसा सोना खरीदता है, सबको एक जैसा व्यक्ति भोजन देता है, सबको एक जैसा प्रेम देता है, सबकी एक जैसी कोई चिंता करता है। करो ना, करो, राग करो। वितराग भाव नहीं समझ में आ रहा है, समता भाव नहीं समझ में आ रहा है, क्षमा धर्म नहीं समझ में आ रहा है, दया करना नहीं बन रहा है, मोह करना तो आता है, मोह करना तो आता है, द्वेष करना तो आता है ना। तो हम आज आपको फुल परमिशन दे रहे, आप अपना द्वेष भी निष्पक्ष रखिए, फिर देख लेना तपस्या किसको कहते हैं। और मैंने यही चिंतन में मैंने यही पाया, भाई नहीं छूट रहा था मेरा मोह, तो मैंने क्या कर लिया, भाई एक ही व्यक्ति के लिए क्यों मोह करूं। मैंने कहा सही, इस पूरे ब्रह्मांड का जो भी मेरे आसपास आएगा मैं सबको मोह करूंगा। मैंने मन को कह दिया अब मैं सबको मोह करूंगा। अब तेरे ऐसी की तैसी, मन को कैसे ठिकाने लगा। वो क्या करता था, ये सुंदर है, ये पैसे वाला है, ये परिचित है, ये जान पहचान का है, ये अच्छा अच्छा खाना खिलाता है, ये अच्छी सेवा करता है, तो वहां तो अलग से मोह निकलता है। और कोई गरीब व्यक्ति आता है, नमूस तो करता है, हाथ उठा करके मेरा हाथ नहीं उठता था, ये गरीब है किस काम का है। पहले अज्ञान अवस्था की बातें कर रहा हूं मैं, आज नहीं होता है ऐसा। हाँ, सिखाया मैंने खुद को। तो मैंने मन को कहने लगा, भाई अगर तेरा मोह 2-4 लोग 10 लोगों का नहीं छूट रहा है, ये काम कर, मत छोड़, तू सबको कर। फिर तेरे मोह में से कोई जीव नहीं बचना चाहिए। प्रेम किसी 4 लोगों को करते हैं ना, तो ये मन, आत्मा, बुद्धि, विचार, चरित्र मलिन होता है, वासना से भर जाता है। फिर मैंने क्या कर दिया, जब प्रेम करने की आदत मन छोड़ ही नहीं रहा है, तो रोज एक एक चुन क्यों रहा है। मैंने कहा चुनने की क्या जरूरत है तुझे, ये सारे जिंदा आदमी है, सारे जानवर है, इनको प्रेम कर डाल।
कोई तेरे सामने ऐसा जिंदा इंसान नहीं होना चाहिए जिसको तुम्हारा प्रेम भाव नहीं प्रकट होता हो। कर लो ना, प्रेम ही करना है, वितराग भाव में नहीं जाना है तुझे, कर लेना विचल सागर, प्रेम कर ले, मोह कर ले, राग कर ले। मैंने कहा गुस्सा नहीं छूट रहा है तुम्हारा, ठीक है, पक्षपात मत करना आज के बाद गुस्से करते समय, कोई पक्षपात नहीं होगा। जो गलत दिखेगा ठोक दिया, अपन गलत दिख गए अपने को ठिकाने लगाया। एक जैसा सबको दंड देने की भी बुद्धि बनाओगे तो भी आपको केवल ज्ञान ही प्रकट होगा, कहीं नहीं जाएगा आपका कल्याण। आपको मलिन होने का एहसास नहीं आएगा इसमें, क्योंकि निष्पक्ष किया ना आपने। तो राग द्वेष भी जब निष्पक्ष होने लग जाए तब उस राजा को भी न्याय का पालक राजा कहते हैं। एक राजा के द्वारा किसी को फांसी की सजा दी जाती है, आजीवन कारावास दिया जाता है, हाथ पैर काटे जाते हैं, ऐसा दंड देने वाला, कठोर से कठोर दंड देने वाले राजा को भी निष्पक्ष न्याय देने के कारण उसको देवता भी प्रशंसा करते हैं। निष्पक्ष न्याय इसको बोलते हैं। लेके आओ अपने राग को, अपने द्वेष को, अपनी घृणा को, अपनी नफरत है, तुम्हारे अंदर बहुत बुरा सोचने की आदत है ना, फिर सबको सोचना बुरा, फिर माँ को भी मत छोड़ना, बाप को मत छोड़ना, पिता को, पुत्र को मत छोड़ना। तुम्हें बुरा सोचना बहुत आता है, गलत विचार बहुत आते हैं ना, मैं तुम्हें कहता हूं तुम सबके लिए गलत सोचना चालू करो, नहीं तुम्हें खुद के लिए शर्म आने लगी तब बता देना मेरा नाम। निष्पक्ष करो, हर चीज निष्पक्ष। मैं साधना के समय यही करता था, किसी के लिए एकदम से बुरे विचार आ गए तो मैंने तुरंत पकड़ करके बोला भाई सबकी बुराई कर, आज सबकी बुराई कर। अरे सबकी कैसे करूं? नहीं, आचार्य श्री की भी कर, सुधा सागर जी की भी कर, प्रमाण सागर जी की भी कर, विशुद्ध सागर जी की भी कर, कर कर कर। नहीं करूंगा, वो बहुत अच्छे लोग हैं, नहीं नहीं कर, करना पड़ेगा। द्वेष भाव तेरे अंदर का छूट नहीं रहा है, फिर सबको करो। तो धीरे 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 पता है क्या होना, आत्मलज्जा आने लगी। क्या आने लगी? आत्मलज्जा। ये आत्मलज्जा का भाव प्रकट होना बहुत जरूरी होता है। अपने ऊपर शर्म आना जिसको बोलते हैं, शर्मिंदगी महसूस होना कि हाँ यार मैं क्या कर रहा हूँ। महापुरुषों के लिए भी, महापुरुषों की भी निंदा, महापुरुषों की भी आलोचना, महापुरुषों के जीवन के छेद देख करके उसके प्रकट कर लिया संसार में। ये कैसा होता है? नहीं नहीं, जो गलत करता है उसकी निंदा होना चाहिए, नहीं सबकी निंदा। जिसकी गलती हुई उसकी निंदा करोगे तो पाप से भर जाओगे। और जब निष्पक्ष निंदा करने का ले लोगे तो किसी को मत छोड़ो, भगवान को भी मत छोड़ो, छोड़ना नहीं किसी को। तब क्या पैदा होगी? लज्जा। ये लज्जा जो है आपको सुधरने में बहुत मदद करती है। और आपको अभी आत्मलज्जा का अनुभव नहीं आया है, आत्म शर्मिंदगी जिसको बोलते हैं। खुद का ऐसा होना हमारे लिए शर्म की बात होना चाहिए। हम ऐसे कैसे हैं, इधर भी बहक जाते हैं, उधर भी बहक जाते हैं, इधर भी मोहित हो जाते हैं, उधर भी पैर फिसल जाता है, उधर नीयत गड़बड़ हो जाती है। हाँ, क्रोध, एक गलती पर क्रोध करता है, एक गलती पर मौन धारण करता है। तो ये लज्जा का विषय है तुम्हारे लिए। लज्जा आना चाहिए अंदर से। ऐसा कैसा तुम करते हो यार? थोड़ा बात तो करो, खुद को देखो तो सही। कितने सारे चीजों से भरे पड़े हो तुम। कहीं भी बैठ करके मंत्र बुड़बुड़ाना बहुत आसान होता है। क्या जा रहा है तुम्हारा? हल्दी लगी ने पिट करी कहाँ जा रहा है तुम्हारा? तुम्हारा कोई रंग चौका भी नहीं होने वाला। कितना भी मेरे सामने बैठ करके मंत्र पढ़बड़ाओ, न भगवान के सामने पढ़बड़ाओ। अवलोकन बोलते हैं, आत्म अवलोकन। अपने स्वयं का परिचय स्वयं ही करवाना, उसका विश्लेषण करना। मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे फंसा पड़ा हूं, क्यों अटका हूं संसार में। कितनी सारी अंदर तरीके चल रहे, सोच लो ना। और इसीलिए जिनेंद्र भगवान ने आप लोगों को अपनी चित्त शोधन क्रिया के लिए, बुद्धि का शोधन, स्वभाव का शोधन क्रिया पूर्ण करने के लिए ये आपको यहाँ 12 भावनाओं का उपदेश दिया गया, ताकि आप निज तक, स्वयं तक लौट के आ जाओ। पत्नी बन के रहो, पति बन के रहो, माता पिता बन के रहो, दादा दादी बन के रहो, नाना नानी बन के रहो, मुनि बन के रहो। भगवान कहते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं, कौन आचार्य है, कौन उपाध्याय, कौन साधु, कौन जानवर है, कौन देवता है, कौन इंसान है, कौन अजैन है, कौन जैन है। भगवान कहते हैं मुझे लेना देना ही नहीं है। जिसके दिमाग में ये चलने लगा वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने लगा। सीधा सा गणित है भगवान का। न जाति, न धर्म, न पंथ, न परंपरा, न गोत्र, उच्च गोत्र, ये सब तुम लोगों के नखरे घमंड पैदा करने वाले। जहां जहां चेतना शक्ति है, जहां जहां आत्म तत्व है, उसका कोई भी जाति, कोई भी गोत्र, कोई भी पंथ क्यों ना हो, वो वहां से ऊपर उठेगा। और इसलिए ये भगवान ने जो 12 शब्द दिए हैं ना, इस पूरे संसार के
जितने भी आज तक सिद्ध भगवान बने हैं, ये इन 12 शब्दों का विचार करने से ही, चिंतन मनन करने से ही बने, और कोई उपाय नहीं है संसार में, और कोई उपाय नहीं है जगत में। इसलिए ध्यान रखना, अनित्य भावना के बाद भावना आती है अशरण भावना। भावना मतलब विचार करना। ये पढ़ने वाली चीजें नहीं है कि आप इसको सुबह पढ़ लिए, शाम को पढ़ लिया और बस हो गया, हम तो भावना भा लेते हैं। ये भावना ऐसे नहीं भाई जाती। जो लिखा है उसको पढ़ना ये ज्ञान कहलाता है। जो लिखा है उसको पढ़ना क्या कहलाता है? ज्ञान हो गया। उससे कल्याण नहीं होता ज्ञान से। जो पढ़ा है उसका विचार करना, जो जाना है उसका विचार करने के लिए बैठने से हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, परिणाम उत्पन्न होते हैं, उससे हमारा उद्धार होने वाला है। शास्त्र पढ़ लिया, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय संसार में जीव होते हैं। साधु संतों के सामने बैठ करके सारा नॉलेज ले लिया। उस नॉलेज का क्या उपयोग किया आपने? इतने स्वर्ग होते हैं। ये भगवान क्या कोई गाइड है क्या? जैसे कोई किला दिखाते समय गाइड अपना सब अंदर की सारी पोल बताता रहता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्विक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।